हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करना चालू करने वाले हैं। 2024-25 का ये पेपर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, अब जैसे 1 में 1 ही एक ही पार्ट है तो 1 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2A एंड 2B हैं तो दोनों ही, एक में 2A सॉल्व करेंगे, एक में 2B सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हर पार्ट की एक सेपरेट वीडियो बनाते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई PYQ नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761, ठीक है। एंड मेरा व्हाट्सएप चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इजीली आपको लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से आप उन लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं मिलती है लिंक तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जिससे कि आपको प्लेलिस्ट जो है, न्यू प्लेलिस्ट और अवेलेबल प्लेलिस्ट जो है वो इजीली आपको मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1A में हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, ठीक है। हमारे पास लेट x बी अ नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड बाय स्टूडेंट इन अ मिनट, सपोज दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज एज फॉलो, ठीक है। ऑब्टेन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एवरेज नंबर ऑफ वर्ड टाइप्ड इन अ minutes x bar by 2 students, verify that the expected value of x bar is equal to the population mean, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास गिवन है x इक्वल टू 40, 50, 60 एंड 70 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x होने की 0.1, 0.4, 0.3 एंड 0.2, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के 2 स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। वी नीड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वी नीड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of the sample mean x bar equal to x1 plus x2 by 2, ठीक है। ये हमें चाहिए। तो देखो, सब पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं, x1, x2, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज यहाँ से बन सकती है। तो देखो, x1 40, 40, 40 एंड 40 हम चूज कर रहे हैं। x2 पहला 40 हो गया, दूसरा 50, 60 एंड 70, ठीक है। तो इस कंडीशन में x बार कितना हो जाएगा? x बार हो जाएगा हमारे पास 40, 45, 50 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 55, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी भी देना चाहें कि तो हम दे सकते हैं यहाँ से। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि इंडिपेंडेंट है दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x बार 40 की प्रोबेबिलिटी थी 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.01। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 0.1 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.04। यहाँ पे हो जाएगा 0.1 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.03, ठीक है। एंड 0.1 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.02, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी 50, 50, 50, 50, इधर हो जाएगा 40, 50, 60, 70। सभी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हम वो सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज 45, 50, 55 एंड 60, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी देखें तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.04, ठीक है। 0.4 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.16, 0.4 इंटू 60 की प्रोबेबिलिटी 0.3 इक्वल टू 0.12 एंड
0.4 इंटू 0. ये था हमारे पास 2 इक्वल टू जाएगा 0.08। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। सिमिलरली बाकी टर्म्स के लिए भी तो 60 60 60 60 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 70 70 70 70। इधर हो जाएगा हमारे पास 40 50 60 70 40 50 60 70। एवरेज बन जाएगा 50 55 60 65 55। ठीक है, 60 65 एंड 70। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटीज बन जाएंगी हमारे पास यहाँ पे 50, हमें 60 60 देखना है ना, 60 40, तो 0.3 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.1 और 0.03। ठीक है, एंड 0.3 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.12। ठीक है, एंड 0.3 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.09। ठीक है, 0.3 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.06। सिमिलरली इसके बाद 0.2 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.01 02 सॉरी 0.2 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.08 0.2 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.06 एंड 0.2 इंटू 0.6 इक्वल टू 0.04। आप चाहो तो ये सम कर सकते हो, इस प्रोबेबिलिटी का जो सम जो होगा वो 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो सम कर सकते हो। ठीक है, अब कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, तो देखो एक्स बार इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख लेते चलो हैं। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है ना हमने, पर ये एक्स बार देखो 40 यहाँ पर भी है, तो उसके बाद 45 देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 45। तो देखो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार अगर हम देना चाहें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार की पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो 40 से चला है, 45 50 55 एंड सब कुछ है, और 70 तक, यानी हर 5 का मल्टीपल है। ठीक है, 40 45 50 55 60 65 एंड 70। अब देखो एक्स बार इक्वल टू 40 सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी, जब दोनों 40 यानी कि प्रोबेबिलिटी है 0.01, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे 0.01। अब 45 पे देखा तो देखो 45 पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है ना 45 की, तो दोनों को ऐड कर दो 0.04 प्लस 0.04, तो ये हो जाएगा 0.08। ठीक है, सिमिलरली देखो 50 पे अगर हम देखें तो 50 की कहाँ पॉसिबिलिटीज है, 0.03 यहाँ से। ठीक है, ये 0.03 एंड 0.16 यानी 0.19 हो गया। ठीक है, एंड ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ऐड होके 0.19 प्लस ये हो जाएगा 0.22, और कहीं पर 50 नहीं है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.22। ठीक है, सिमिलरली 55 के लिए देखेंगे तो 0.28 आ जाएगा। ठीक है, 60 के लिए देखोगे आप तो 0.25 एंड 65 के लिए देखोगे तो 0.12 एंड 70 के लिए देखोगे तो 0.04। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, सम जो है वो 1 रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया है पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन, ठीक है, तो पहले पॉपुलेशन मीन निकाला जाए। तो पॉपुलेशन मीन क्या होता है, म्यू इक्वल टू, ठीक है, एक्स समीशन ऑफ एक्स डॉट पी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 40 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी क्वेश्चन में, 40 के साथ जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी हमारे पास 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 0.1 प्लस, ठीक है, 50 इंटू 0.4 प्लस 60 इंटू 0.3 प्लस 70 इंटू 0.2। ठीक है, सम करेंगे हम
तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 0.4 से मल्टीप्लाई होगा 50 का, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 18 प्लस 14 और ये हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास पॉपुलेशन मीन। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ सैंपल मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 40 इंटू 0.1 बेसिकली ई एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बार डॉट पी एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 0.01 प्लस 45 इंटू 0.08 प्लस 50 इंटू 0.22। ठीक है, प्लस 50 इंटू 0.28 प्लस 60 इंटू 0.25 प्लस 65 इंटू 0.12 प्लस 72 इंटू 0.04। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करोगे देखोगे आपके पास आ जाएगा 56। ये भी 56 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई एक्स बार इक्वल टू म्यू इक्वल टू 56। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। दिस कन्फर्म करता है थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को, जो थ्योरेटिकल रिजल्ट था उसको भी हमारे पास ये कन्फर्म करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।